तो पहले एटॉमिक बम यूज़ करेगा उसी की जीत होगी, ये बता दूंगा आपको। और पाकिस्तान को इससे गुरेज नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल कर लेना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो अब जो कनेक्टिविटी है बहुत बढ़ जाएगी, स्टूडेंट्स के लिए आसाइश हो जाएगी, ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसाइश हो जाएगी, जो बिजनेस करना चाहते हैं छोटे एंटरप्रेनर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये खुशी का दिन है। इंडिया का आर्मी का बंदा एजेंट आगे यहाँ पे बिजनेस करेगा, पाकिस्तान में बिजनेस करेगा। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। मेरा ख्याल है जंग है और पाकिस्तान भी तैयार है इसके लिए। हम तो यही चाहते हैं भाई पाकिस्तान वैसे पहले की तरह हो जाए। भीख मांग के पाकिस्तान लड़ेगा, भीख मांग के पाकिस्तान तरक्की करेगा, लड़ेगा हरगिज़ लड़ेगा, भीख मांग के लड़ेगा, भीख मांग के लड़ेगा। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को देखकर आज पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चेनाब नदी का उद्घाटन हुआ और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की वहां से वीडियोस आई है तिरंगा हाथ में लेकर, पूरे पाकिस्तान में मातम चल रहा है। दोस्तों, यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी है जो कि ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको सारी हिस्ट्री ही गलत बताई गई है, उनके बच्चों को गलत पढ़ाया जाता है। उनका ये भी कहना है कि अगर तरक्की करते हुए अगर देखना है तो भारत को देखो और भारत से कुछ सीखो। दोस्तों, सच बताऊं तो नरेंद्र मोदी जी की जो तस्वीरें आई है पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा दी है। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि एक आम पाकिस्तानी भारत के बारे में क्या कहता है और पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाये के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर। ये असल हमारी प्रॉब्लम है। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं, घर बार बेच के कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। हाँ। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं, अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हमारी सबसे पहले कमी जो है वो कम्युनिकेशन की है। अच्छा। मोदी आज है कल नहीं है। सही बात। हम तो इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। हमने मुल्क जो तो इधर ही है ना। मुल्क इधर ही है। हाँ। हमारे लोग इधर ही है। एक ही मुल्क था 1947 से। मैं 1947 के बाद 73 से पहले पैदा हुआ। अच्छा। मेरा वही मुल्क है, वतन है जो बांग्लादेश था। लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलग हो गया। लेकिन मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों थे। तो ये चीज़ें हमारा जोग्राफिया भी में ख़राब बताया जाता है। और जो असल टारगेट है, अगर हम दुनिया में सारे मुल्कों के पास एटॉमिक वेपन नहीं है लेकिन वो सर्वाइवल की उस तरह की जंग नहीं लड़ते जिस तरह की हम लड़े हैं, ये एक बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एक मुल्क एटमी पावर है लेकिन अपनी सर्वाइवर की जंग लड़ रहा है। देखिए, एटमी पावर होने का मतलब ये है कि आप ये कैसे सोचते हैं कि आप एटम बम चलाएंगे। क्या आपने हिरोशिमा नागासाकी का नहीं देखा? लाखों डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लोग लाखों की तादाद में मरते हैं। हम इतने बेहिस लोग हैं कि हमें पता ही, हम इसके मतलब ही नहीं समझ सकते कि एटम बम का मतलब क्या है। हमने इससे पीछे जो ग्राउंड्स आनी है, जहाँ पे हमने निगोसिएशन करनी है हमसाये से, चीज़ें तय करनी है, वो हमने कभी अपने आप को तैयार किया ही नहीं। उस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे कि वो शरारतें करता है, उधर से हम शरारतें करते हैं। ये नहीं हम कि मैं अपने आप को सेव करूँ, नहीं। ये दोनों साइड से होता है। ये एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। ये हमें इसको ठीक करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ठीक है सर, देखिए दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम है लेकिन आपने देखा वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम कश्मीर है। हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंगों की हिस्ट्री दिखा दे तो वो कश्मीर है। अभी जो अटैक हुआ वो भी कश्मीर, पहलगाम में अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। तो मसला कश्मीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आपने बोला कि मैं तो उस पाकिस्तान में पैदा हुआ जिसका बांग्लादेश भी हिस्सा था, तो ठीक है, हमारे दादा ने तो उस हिंदुस्तान में आंख खोली जिसमें पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था। तो ये क्लैश फिर किस बात का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्कों के दरमियान में निगोसिएशन होती है। जैसे ये लाइन लगी हुई है बेल्जियम और उसके जर्मनी के दरमियान, इसी तरह स्विट्जरलैंड और जर्मनी के दरमियान इस तरह लगी हुई हैं लाइनें। हम ये चीज़ क्यों जेन में बनाते हैं कि हमने हर चीज़ लड़के ही काम करना है। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क सॉल्व हुए, हर चीज़ सॉल्व हुई है। अमेरिका ने मेक्सिको के करीब जो मामला किया है उसने अपना नाम भी दिया है। क्या लड़ाई हुई कि नहीं? कुछ भी नहीं मामला हुआ। हमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताना चाहिए
कि आपने निगोसिएशन से एक दूसरे से मिलजुल के मामले को सॉल्व करना है अपने लिए, बजाय इसके कि कताल से हमारे बंदे भी मर रहे हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं। 76 साल हो गए हैं, कश्मीरी मर रहे हैं, मामला सॉल्व नहीं हो रहा। कहीं पे तो गलती है जो किसी भी एंड पे है। मैं तो ये समझता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, नेगोशिएशन की तरफ जाने जो कि बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं कतन वॉर के खिलाफ हूँ, बिल्कुल वॉर के खिलाफ हूँ कि वॉर के बजाय ये वॉर तो आखिरी स्टेप होता है। हाँ। ये इससे पहले के जो स्टेप है वो हमने कभी यूज़ किए नहीं। हमारा बच्चा कह रहा है कि हम सबसे पहले एटम बम फेंकेंगे, ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। उसने पढ़ना है, उसने बड़ा होना है और ऐसी इकोनॉमी मुल्क को बनानी है जो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगले हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी को देख के आपके बड़े खूबसूरत फाज है कि इंडिया के साथ मुकाबला करो तो एजुकेशन में करो, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, हाँ हेल्थ में करें, इन्वेस्टमेंट में। लाहौर से आप 60 किलोमीटर बाइक चले जाएं, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ये है ही नहीं जहाँ पे है। तो ये इतना डिफरेंस है, अमीर और गरीब का इतना डिफरेंस है यहाँ पे, ये हमें कम करना चाहिए। जब आप ये कम कर लेंगे, आप सारी दुनिया की सारी जंगें जीत जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से कुछ लोग ऐसे भी है पाकिस्तान में जो कि हालात को जानते हैं, अपनी मजबूरी को जानते हैं, इनके देश में क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, पड़ोसी के साथ में कैसा रिश्ता रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है। लेकिन उनको ये भी पता है कि उनके बच्चों को बहुत गलत सिखाया जाता है। उनके बच्चों को ये सिखाया जाता है कि तुम्हारे पड़ोस में जो इंसान है या फिर कोई देश है वो तुम्हारा दुश्मन है और इसके साथ हमें जंग करनी है, इसके साथ में हमें एटॉमिक जंग करनी है। इस तरह की बातें सिखाई जाती है। यहाँ तक कि जिहाद करना भी है, कुफर, काफिर, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि धार्मिक मसले हैं, उन सारे चीज़ों को सिखाया जाता है। लेकिन मुझे शायद ये पहला बंदा मिला है जो कि मतलब बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सुंदरता के साथ में अपने देश में जो घट रही है, इनके देश की जो सिस्टम है, इनका देश आगे क्यों नहीं बढ़ा, भारत क्यों आगे बढ़ते जा रहा है, इसके ऊपर में रखा। दोस्तों आपने वीडियो के अंदर में देखा है कि वीडियो के शुरुआत में देखा होगा कि किस तरह से कुछ महिलाएं हैं जो कि ये कह रही है कि पाकिस्तान भीख मांग के लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा ज़रूर। कुछ तो ऐसे भी पाकिस्तान में इंसान है जो कि ये सोच रखते हैं कि आपके पास एटम है तो पहला वार आप एटम करो, क्योंकि उनको ये बिलीव है कि वो अगर पहला वार करते हैं एटम तो जीत उनकी होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को कि तुम लोगों को पता नहीं है कि एटॉमिक वार क्या होती है। जिस दिन अगर एटम के बारे में अगर हिंदुस्तान के ऊपर में अगर सोचा गया, उस दिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो मोदी जी एटम पे एटम मार रहे हैं। जिस तरह से चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, जिस तरह से तिरंगा लेकर वहाँ पे लहराया, पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया रो रही है, पाकिस्तान की मीडिया छाती पीट रही है। पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि जिस नदी का पानी बंद किया उसी नदी के ऊपर में ब्रिज बनाकर देखो आज हमें मोदी जी चिढ़ा रहे हैं। दोस्तों क्या कहिएगा, कुछ पाकिस्तानी है जो कि अच्छी बात करते हैं और कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि सीधा एटम की बात करते हैं। कुछ पाकिस्तानी तो ऐसे भी है जो कि ये कहने से गुरेज नहीं करते हैं कि वो भीख मांग कर ही भले लेकिन लड़ेंगे जरूर हिंदुस्तान से। क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।